फराडे का नियम एक ऐसा सिद्धांत है जो विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। यह नियम बताता है कि किसी भी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए। सरल शब्दों में, जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र को बदलते हैं तो यह एक विद्युत धारा को जन्म देता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जब हम एक चुंबक के चारों ओर देखते हैं तो हमें उसके चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र दिखाई देता है। यह क्षेत्र उस चुंबक के प्रभाव को दर्शाता है। अब अगर हम इस चुंबकीय क्षेत्र को किसी चालक के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि एक तार, और इसे हिलाते हैं या इसके चारों ओर घुमाते हैं, तो यह एक विद्युत धारा उत्पन्न करता है। फराडे के नियम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उत्पन्न होने वाली धारा की मात्रा उस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की गति पर निर्भर करती है। अगर हम तेजी से परिवर्तन करते हैं तो धारा भी अधिक होगी। यह सिद्धांत न केवल भौतिकी में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोगी है। उदाहरण के लिए, जनरेटर और ट्रांसफार्मर में इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अब एक दिलचस्प तथ्य यह है कि फराडे का नियम केवल स्थिर चुंबकीय क्षेत्रों के लिए नहीं है। यह गतिशील चुंबकीय क्षेत्रों पर भी लागू होता है। जब हम किसी चुंबक को तेजी से घुमाते हैं तो यह एक विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जिसे हम विद्युत जनरेशन के रूप में जानते हैं। इस सिद्धांत का एक और उपयोग है, जो कि विद्युत मोटर्स में है। जब हम एक विद्युत धारा को एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित करते हैं तो यह मोटर को घुमाने का काम करता है। यही कारण है कि हम अपने घरों में बिजली से चलने वाले उपकरणों का उपयोग करते हैं। फराडे का नियम हमें यह भी सिखाता है कि ऊर्जा का संरक्षण कैसे होता है। जब हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं तो कुल ऊर्जा हमेशा समान रहती है। यह सिद्धांत न केवल विज्ञान में बल्कि हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार फराडे का नियम एक अद्भुत सिद्धांत है जो हमें विद्युत और चुंबकत्व के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। यह न केवल विज्ञान के छात्रों के लिए बल्कि हर किसी के लिए एक प्रेरणा है जो तकनीकी विकास और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं।